अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, ये कि हम इसका ज़रा जो बायोलॉजी का है टेस्ट, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट मी टेक अ पेन। ओके, चलो मैं ज़रा इसका ये पासवर्ड बुक कर लूँ। चलें, अब ये है कि मैं ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले द 3 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में कार्बन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ये 3 चीज़ें मोस्टली होती हैं। ठीक है, बाकी भी होते हैं बट कम अमाउंट में होते हैं। फिर मोस्ट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कंपाउंड दैट कंटेन प्राइमरली। तो प्राइमरली, अगर प्राइमरली की बात आ गई है तो फिर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, विच द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है कॉजेज इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ये इनके फंक्शंस में आता है। ठीक है, ये सिंपल याद करने वाला किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सो कार्बोहाइड्रेट यूज्ड इन लिपोजेनेसिस, कार्बोहाइड्रेट लेस सॉल्युबल इन देन फैट्स इन वाटर। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कम्पेयर टू लिपिड्स। ठीक है, लिपिड जो है वो लेस सॉल्युबल है। लिपिड या फैट्स की बात है। कंटेन नाइट्रोजनियस स्पेस, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इस वजह से इसमें बीच में आ जाता है। विच द फॉलोइंग डजंट कंटेन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इन तीनों में नहीं होता, बिकॉज ये तीनों मिल के जो इन दोनों में इकट्ठा होकर फिर सक्रोज, माल्टोज, इलेक्ट्रोज बनाते हैं, तब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकाराइड। तो डेक्स्ट्रिन इज नॉट अ डाइसैकाराइड। ठीक है, विच द फॉलोइंग एज नो फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सक्रोज का, सो देयर इज नो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ठीक है, जो ग्लूकोज है उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि जो फ्रुक्टोज है उसमें एक कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, विच द फॉलोइंग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फॉर्म बिटवीन माल्टोज। तो माल्टोज के दरमियान जो है, इसमें जो है आपके पास अल्फ़ा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है, ऊपर वाला सिग्मा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, एल्गी और ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं। अगर देखें सारे प्रोड्यूस करते तो मतलब कार्बोहाइड्रेट बड़ी तादाद में होते, लेकिन क्योंकि कुछ लिमिटेड हैं तो वही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वरना आपको हर जगह कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है अगर सारे करते तो। लिपिड डिफरेंट फ्रॉम अदर इन देयर डेट। ये जो है ट्रू पॉलीमर्स नहीं होते। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें, प्रोटीन पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है, लेकिन ये ट्रू पॉलीमर नहीं। अब प्रोटीन कैसे पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड भी पॉलीमर है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे। देखें, जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक पॉलीमर है। अब वो किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का। रिपीटिंग यूनिट्स लगे होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। जबकि प्रोटीन की बात करें तो उसमें रिपीटिंग अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं, तब जाके प्रोटीन बनता है, तो वो भी पॉलीमर है। जबकि लिपिड में ऐसा नहीं है। लिपिड में इसके अपने होते हैं, मतलब इसकी टांगे होती हैं, लाइक डाइग्लिसरॉल, ठीक है, ट्राईग्लिसरॉल, टेट्राग्लिसरॉल। तो इस तरह ग्लिसरॉल इकट्ठे होके ना, मतलब इसके यूनिट्स इकट्ठे होके, यानी आप ये समझ लो कि इसमें जो ग्लिसरॉल है ना वो सेम रहेगा, सिर्फ फैटी एसिड बढ़ते जाएंगे। तो इसको हम ट्रू पॉलीमर नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि ट्रू पॉलीमर वो होता है जिसमें दोनों चीज़ें बढ़ती हो जाती हैं। वट मेक फैटी एसिड एंड एसिड। तो इसमें कौन सी चीज़ होती है जो इनको एसिड बनाती है? तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो इसको एसिड बनाता है। ठीक है, उसके बाद विच द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड। तो ये स्टीरिक एसिड है, इसका आप फार्मूला देखेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो दैट्स वाई इज यू कैन से दैट सैचुरेटेड। विच द फॉलोइंग फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ फैट मॉलिक्यूल सिंपल ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल समझ लें इसका, इसी वजह से बुक में एग्जाम्पल भी इसी की दी हुई है। अ ट्राई ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल हैज़, तो आपने ये याद रखना है, ट्राई का मतलब ट्राई ग्लाइसरॉल। देखें, ग्लाइसरॉल्डिहाइड एक है, ट्राई का मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए, सॉरी 3 फैटी एसिड ग्रुप लगे हुए, तो इसलिए 3 फैटी एसिड ग्रुप विद 1 ग्लाइसरॉल। ठीक है, उसके बाद अब ये जो मैच करने वाली बात है ना, तो ये सिंपल आपने एक देखना है। अब इसमें जो मैंने देखा ना, मैं ज़रा इसको जूम इन करता हूँ। चलें, अब इसमें अगर आप देखें तो जो ट्राईग्लिसरॉल है ना, ये इसका जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए जिसके साथ ये ग्लाइसरॉल के साथ। ठीक है, ट्राईग्लिसराइड का ट्राईग्लिसरॉल के साथ, मतलब ए वाले का 2 होना चाहिए। अब देखो ए वाले का 2 किस में? सी ऑप्शन में, सो सी इज़ द राइट वन। ठीक है, सी इज़ द राइट वन। उसके बाद फॉस्फोलिपिड आर इम्पॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट बिकॉज कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर एंड, जिसमें हम इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। रिलेशन बिटवीन अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन इसमें देखें, ये रिलेशन पहले ज़रा ये रिलेशन अंडरस्टैंड करें कौन सा रिलेशन है। देखें, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन रहा है, यानी इसका बनाने वाला कौन है? प्रोटीन, सॉरी अमाइनो एसिड, प्रोटीन को बनाने वाला। तो इसी तरह न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी वजह से ये बना। न्यूक्लियोसाइड नहीं करना, ये आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये नहीं होना आप। ठीक है, बाकी तो वैसे भी नहीं बनते। द अमाइनो एसिड विद लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट, तो आपने याद रखना है दैट इज ग्लाइसिन। ठीक है, एलानिन, फिर इसके बाद एलानिन आता है। ओके, उसके बाद विच द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कैन स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय फॉर्मिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स।
तो कौन से जो है वो स्टेबलाइज कर सकते हैं, ये एक जनरल नॉलेज एमसीक्यूज है, बेसिक एमसीक्यूज है। जो सिस्टीन होता है ये क्या करता है कि मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना के, ठीक है, इसमें क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है इस वजह से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाता है, उसके बाद जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर देता है। एटीपी इज फॉर्म विच कैटेगरी ऑफ बॉडी मॉलिक्यूल्स, एटीपी जो है कौन सी कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो दैट मेक्स न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, क्योंकि एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, पूरा एक ग्रुप होता है। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड भी पूरा एक ग्रुप है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ ट्रेस एलिमेंट, तो मैग्नीशियम इज नॉट एन ट्रेस एलिमेंट, ये बड़ी तादाद में प्रेजेंट है। विच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डजंट अप्लाई टू वाटर, ठीक है, तो इसमें कौन से जो है वाटर अप्लाई हो नहीं सकते। दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स डोंट फॉर्म हाइड्रोफोबिक। भाई हाइड्रोफोबिक कैसे होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलेंट। अब आपने कभी देखा है कि वाटर जो है वाटर को रिपेल कर रहा हूँ, नहीं ना, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। विच इज़ इंसोल्यूबल पॉलीसेकेराइड सेल इंक्लूएंस कॉमनली, स्टोरेज ऑर्गन की बात आ गई है। तो स्टोरेज ऑर्गन ऑफ ग्रीन प्लांट्स की बात है। अगर ह्यूमन होता तो उसमें ग्लाइकोजन था, बट प्लांट्स की बात है, सो दैट्स वाई स्टार्च इज द राइट ऑप्शन। फॉस्फेटिक एसिड इज मोस्ट सिमिलर टू, दैट इज मोस्ट सिमिलर टू डाइग्लिसराइड्स, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो दैट इज मोस्ट सिमिलर। अब इसमें क्योंकि ये बेसिक सा एमसीक्यूज है, सिंपल आप डाइग्लिसराइड का गूगल पे जाएँ, लिखें डाइग्लिसराइड लिंक स्ट्रक्चर और साथ में फॉस्फेटिक स्ट्रक्चर, जब आप निकालोगे देखेंगे सेम है, मिलते जुलते हैं ऑलमोस्ट। बेसिक यूनिट ऑफ काइटिन, ये याद करने वाला एमसीक्यूज है, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ठीक है। ये किप्स की बुक में भी एमसीक्यूज दिया हुआ है, 2 दफ़ा दिया हुआ है। प्रोटीन इजेंशली कंटेन, तो इसमें जो आपके पास मेन कौन सी चीज़ें होती हैं, ज़रा आपको देख लेते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये होता है इसमें CnHO, ठीक है। अब ज़रा ये देखिए ऑप्शन किस किस में, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये आपके पास सी ऑप्शन में है, ठीक है। क्योंकि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना वहाँ पे C और N का बॉन्ड होता है। अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह होता है तो वो होता है CN, ठीक है। बस अब आप N की वैलेंसी पूरी कर दो, NH2 कर दो, CH4 कर दो, या कोई भी साथ मिला दो, या इधर बॉन्ड लगा दो ऐसे करके, ठीक है। अच्छा उसके बाद पीछे करते हैं। चलें, विच द फॉलोइंग वुड प्रॉबेबली नॉट बी इफेक्टेड व्हेन अ प्रोटीन इज डीनेचुरड। हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए, pH बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, सारे स्ट्रक्चर टूट जाएंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा कभी भी। विच द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर नोन टू हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, किन की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको बताऊँ ना, काफ़ी ईजी है, इसको थोड़ा सा मोल्ड करके दिया हुआ है। आप ज़रा सोचें, आप फेडरल की बुक ले लें बायो, पहला उसका एंजाइम वाला चैप्टर ओपन करें, उसमें लिखा हुआ है राइबो एंजाइम, ठीक है। मतलब वो स्पेशली प्रोटीन्स होते हैं लेकिन RNA उनमें मौजूद होता है, इस वजह से उसको राइबोजाइम कहते हैं। तो प्रोटीन और RNA, ठीक है। विच इज फॉलोइंग डू प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड कॉमन, जो कॉमन है दे आर लार्ज पॉलीमर्स। जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, प्रोटीन्स जो है वो आपके पास डिफरेंट रिपीटिंग अमाइनो एसिड से बना होता है। अब द कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर, देख 5 कार्बन शुगर है, ये आपके पास शुगर है, ठीक है। ओके 1 2 3 4 5 और फिर एक 6 ऊपर चला जाता है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि जो है आप किस किस को यूज़ करते हैं, एज यू कैन से दैट इन्वॉल्व इन फॉस्फोडाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड DNA। पेंटोज शुगर इन्वॉल्व इन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो इसमें C4 जो कि यहाँ पे होता है और C5 ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद DNA इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू RNA बिकॉज ये जो है DNA इज डबल स्ट्रैंडेड, ये सिंपल सोचने वाली बात है, बाकी तो फर्क नहीं पड़ता। विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, दोनों में सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। उसमें थाइमीन होता है, इसमें यूरेसिल होता है RNA में, ठीक है। अब ये DNA स्ट्रक्चर किसने बताया था, तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इफ़ आइसोलेटेड DNA इज केप्ट, ये आपके पास बायोटेक्नोलॉजी से MCQs है, ठीक है। उसमें ये कि 92 सेंटीग्रेड पे अगर DNA को रखें तो DNA के स्टैंड जो है अलग-अलग हो जाते हैं। तो DNA स्टैंड्स एंड सेपरेट एंड क्वाइल्ड एंड डिसक्वाइल्ड एंड सेपरेट, अनक्वाइल्ड सिंपल कह लें। इंजाइम अक्कर इन ऑल लिविंग सेल, अगर लिविंग सेल है तो इंजाइम होगा। इंजाइम विटामिन हार्मोन कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंगल कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बिकॉज ऑल दीज हैव हेल्प इन रेगुलेटिंग, ठीक है, बिकॉज इनका रेगुलेशन में काम होता है। वर्किंग कम्बिनेशन में एंजाइम, अगर एपो एंजाइम को एंजाइम इकट्ठा कर दिया जाए दैट इज होलो एंजाइम। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम को एंजाइम इज इनकरेक्ट, तो एवरी को एंजाइम इज एवरी को एंजाइम एट दैट नो, इसमें एवरी को एंजाइम इज फैक्टर को फैक्टर एंड एवरी को फैक्टर एंजाइम। देखें एवरी को एंजाइम तो को फैक्टर हो सकते हैं बट सारे को फैक्टर को एंजाइम नहीं होते, ठीक है। उसमें आपके पास एपो एंजाइम आ जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाता है। सेल इज लाइक अ फैक्ट्री, जो उसमें एंजाइम होंगे, दीज आर द मशीन्स,
ठीक है। इसमें पावर हाउस कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, वॉल्स क्या होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, डिपेंड करता है प्लांट्स का है कौन सा है, ठीक है। रॉ मटेरियल जो है इसमें प्रोटीन्स होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ कम्पिटेटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर, तो कंपैटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर, सो दैट इज ATP, ठीक है। एन एंजाइम एंड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मॉलिक्यूल आर सिमिलर इन दैट दे आर, एंजाइम और मेम्ब्रेन रिसेप्टर, तो ये जो बाइंड टू स्पेसिफिक, यानी अगर कोई रिसेप्टर है तो वो भी अपने हिसाब के जो यानी उसका रिलेटेड पर्सन होगा उसी को पकड़ेगा। एंजाइम फंक्शनल एट 6.80, तो टाइलिन है, बट इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं था, मुझे इसका बाद में आइडिया हो, यानी याद करने वाली चीज़ें मैं स्पेशली। वाइट इज हीटिंग, अगर हीट करेंगे तो क्या होगा कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाएगा, यानी उसका डिक्रीज, उसका जो स्ट्रक्चर है एंजाइम का शेप है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से अटैच नहीं कर पाएगा। पर्सन प्रोटीन हैविंग बोथ स्ट्रक्चरल एंजाइमेटिक ट्रेड्स, स्ट्रक्चरल एंजाइमेटिक ट्रेड्स उसमें होनी चाहिए, दैट इज ट्रिप्सिन, ठीक है। एलोस्टैटिक मॉड्यूलेशन इज ड्यू टू द इनहिबिशन एक्शन ऑफ, किसकी वजह से होता है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, फीडबैक इनहिबिशन की बात हो रही है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, देखिए हम कहते हैं हाइड्रोलेजेस, हाइड्रो फंक्शन पहले, लेजेस बाद में, एंजाइम का नाम बाद में, तो फर्स्ट प्रोडक्ट नेम देन रिएक्शन नेम। एंजाइम कैटलाइजिंग रीअरेंजमेंट का लफ्ज आ गया, मतलब आइसोमरेज है। विच इज द फॉलोइंग एंजाइम इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग कोवलेंट बॉन्ड्स विदाउट हाइड्रोलेजेस, सो देयर ये जो है ये काम होता है इसका लाइएज का, ठीक है। Enzyme inhibition caused by substance resembling substrate molecule is, inhibition caused by substance resembling substrate molecules, तो ये होता है आपके पास competitive, ठीक है, जिसमें हमारे पास मैथ्यूनिन की एग्जांपल वगैरह आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बतानी थी, तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आप जब भी टेस्ट देते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये क्विज़ वाला टेस्ट दिया था, मैं चलिए आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। अब जब भी टेस्ट देते हैं ना, टेस्ट के बाद जब आपको रिजल्ट मिलता है, तो रिजल्ट के लास्ट में मतलब आपको जब रिजल्ट आपका पेज शो हो रहा होता है तो उसके नीचे आपको अपने सारे करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शन शो हो रहे होते हैं MCQs, तो वहाँ से जो आपके इनकरेक्ट होते हैं उनकी तस्वीर ले लिया करें, या वो कोशिश करें अपनी बुक पे लिख लें, ठीक है। मैं भी ये करूँगा कि नेक्स्ट जब टाइम टेस्ट दूंगा ना, तो मैं ये चीज़ आपको करके दिखा दूँ। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर, मुझे अगर मिल जाता है तो मैं ज़रा उसको ट्राई मारता हूँ और रिज़ल्ट देखते हैं उसका, ठीक है। मैं आपको फिर बताता हूँ, यहाँ पर रिसेंट एक्टिविटी में आ जाएगा, उम्मीद है। थोड़ा इसको ओपन होने दें, देन चेक करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको आपके क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है, जो मतलब आपके में रॉन्ग हो जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे अगर मिलते हैं तो। बायोलॉजी, अब कि मैंने ये खुद से दिया था, ठीक है, और इसमें मेरी ये सूरत हाल है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे मतलब आप ये समझ लें कि विदाउट प्रिपरेशन वगैरह थी, लेकिन कोई नहीं, इस पर इम्प्रूव हो जाएगा। अब देखें ये जो रिजल्ट मुझे आपका यहाँ पे शो हो रहा है ना, इसी तरह आपको भी वहाँ पे शो होता है, आपके जो गलत होंगे आपको शो होंगे, और जो आपके ठीक होंगे वो भी आपको वहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है, तो ये आपने ज़रूर देख लेना है। आपका जब रिजल्ट वाला पेज आता है ना, उसके नीचे आपका ये भी आ जाता है, ठीक है। तो चलें, इसके बाद मैं इंग्लिश की रिकॉर्डिंग वो जो है लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ।